आप देख रहे हैं सत्ता के महासंग्राम में हर दिन की तरह आज भी हम महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच 36 सीटों पर दावेदारी को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। विदर्भ की 7 सीटों पर स्थिति और भी तनावपूर्ण है। पार्टी कम से कम 110 सीटों पर उम्मीदवारों की संभावनाओं पर मंथन कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 100 से अधिक सीटों पर अपना दावा ठोकने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एनडीए में यह टकराव जारी रहा तो इसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे तमाम सहयोगी मनीषा जोशी मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, स्नेहल मेरे साथ नागपुर से, और साथ ही में बाबूलाल राठौर संवाददाता संभाजी नगर से जुड़ रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तनुज दीक्षित साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ तो कम से कम ठीक नहीं है, ये मैं तनुज जी से समझूंगा, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार चीजों को ऑब्जर्व करके देखना दिलचस्प होगा। तनुज जी आपके पास लौटूंगा। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर। तनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या कहता है तनुज जी आपका ऑब्जर्वेशन? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब दोस्ती सीट शेयरिंग पर ही उलझती नजर आ रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो कैसे सरकार बनेगी, कैसे जीत की तरफ महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ेगी? पहले जो महाराष्ट्र के अंदर जो 2 जुलाई 2023 से जिस तरीके से कि महायुति का एक निर्माण, क्योंकि महायुति 2014 में सबसे पहले महायुति बनी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय बनकर के 2019 तक महायुति रही। 2019 में शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे वाले एग्जिट करी और फिर से ये जो महायुति है सन 2023 जुलाई से, जब से अजित पवार एनसीपी जो है इसमें ज्वाइन हुई और उसके बाद में महायुति बनी। अब वही महाविकास अघाड़ी की अगर बात करते हैं तो महाविकास अघाड़ी के अंदर आज स्थितियां सीट शेयरिंग को लेकर हैं, आपसी तालमेल जो है उनके कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 99 टिकट्स 288 सीटों में से घोषित कर दिए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, जिसमें से 13 महिलाओं को टिकट दिया है। उसमें से वहीं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई अशोक चव्हाण, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र की, उनकी बेटी श्री जया चौहान को भी भोकर से टिकट दिया है। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे करके कई महत्वपूर्ण टिकट्स जो है उसके अंदर वितरित किए हैं। तो देखिए बात यह है, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंटली प्ले कर रही है। टिकट किसको देना है, ये एकनाथ शिंदे के साथ में, अजीत पवार गुट के साथ में, मुझे लगता है कि लगभग उनकी सारी शेयरिंग्स पहले से बहुत स्पष्ट रूप से तय थी। तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की लिस्ट बेखौफ होकर के सबसे पहले प्रसारित करी। पर वहीं अभी महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं, पवार, उद्धव बाल ठाकरे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो तालमेल है वो इतना व्यवस्थित दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी कई विदर्भ से सीटों की डिमांड है तो उसके ऊपर बात नहीं हो पा रही है। तो सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और देखिए यही एक हमेशा से जो हम समस्या देखते हैं कांग्रेस के साथ में, वही समस्या आज महाविकास अघाड़ी के साथ में भी देखने को मिल रही है कि अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट सबसे लेट रिलीज करना, इससे इलेक्शंस पे लोगों पर काफी हद तक असर पड़ता है और वक्त कम होने की वजह से कई बार जो है परिणाम नुकसानप्रद भी होते हैं। जी विकास जी, बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा लगातार जारी है। तनुज जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो 99 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, एक बहुत बड़ा स्टेप बीजेपी का, ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे वही कहा, जिस तरीके हाँ ये जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का, साथ ही साथ जो विश्वास है ये लोगों के अंदर दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी नेताओं के साथ में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है। जो 20 सीटें उन्हें जो कमजोर लग रही थी, संगठन को कमजोर लग रही थी, सिर्फ मात्र उन्हीं पर चेहरे जो है बदले हैं। बाकी 79 चेहरे यथावत रखे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में, जो कि बहुत बड़ा मजबूत फैक्टर है। नहीं, हम बात करें महाविकास अघाड़ी की तो ऐसे में एनसीपी के शरद चंद्र पवार, साथ ही साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये दोनों पार्टियां, ये दोनों दल अपनी अपनी जगह पर कैंडिडेट्स को तलाश रहा है। क्योंकि जो घटित हुआ विगत 2 वर्षों के अंदर, वैसे में काफी सारे विश्वसनीय चेहरे वो पार्टियां अपने खो चुकी है। और ये बहुत बड़ी एक चीज है कि अब विश्वास के लिए उनके पास विश्वास योग्य
कैंडिडेट्स ढूंढना। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इसीलिए संदेश देने की सब कोशिश भारतीय जनता पार्टी और महायुति का जो गठबंधन है वो देने की करता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए तनुज जी, आपसे चर्चा लगातार जारी है। महाराष्ट्र की बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नए अपडेट्स लगातार सामने हैं। तो झारखंड चुनावों को लेकर एक तरफ तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा, लेकिन एनडीए मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार तनुज जी जो हैं वो जुड़े ही हुए हैं। तनुज जी बताइए जरा, एक तरफ इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए, झारखंड की सियासत को किस तरह से अभी देख? नवंबर और 20 नवंबर 2 दिन मतदान है झारखंड के अंदर, और टोटल 81 विधानसभा के अंदर सीटें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महज 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय झारखंड के अंदर लिया है, और उन 68 सीटों में से 66 कैंडिडेट्स की सीट्स यानी 66 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में महज 2 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स या उम्मीदवारों की घोषणाएं होना बाकी है। वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जिस तरीके से अभी हमें जानकारी भी मिली कि 21 लोगों की सूची जो है विधानसभा चुनाव के लिए जारी करी है आज कांग्रेस ने, लेकिन उनमें से 20 वो लोग हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। जी, अब लड़ चुके हैं, लेकिन जीते कितने हैं ये भी देखना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। और इस तरह से अब देखा है ना कि इंडिया और एनडीए दोनों हालांकि अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे किस तरह जनता के बीच पहुंचेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तनुज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।